हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 16 दिसंबर। तो पूरे देश भर की बड़ी खबरें क्या हैं उन पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी बिल की। तो क्रिप्टो करेंसी बिल जो है 15 दिसंबर की कैबिनेट बैठक के एजेंडे में नहीं था। तो 15 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग जो हुई, इसके एजेंडे में क्रिप्टो करेंसी बिल नहीं था। सूत्रों ने कहा कि 23 दिसंबर को समाप्त होने वाले चल रहे शीतकालीन स्तर के दौरान संसद द्वारा बहुप्रतीक्षित कानून नहीं लिया जा सकता। संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में भी बिल का कोई जिक्र नहीं है। विधेयक पर अभी भी काम चल रहा है। 15 दिसंबर को संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि सरकार अभी भी नियामक प्रावधानों को अंतिम रूप दे रही है। महाराष्ट्र पुलिस दंडात्मक कदम उठाने से पहले आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को 7 दिन का नोटिस देगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें साइबर पुलिस द्वारा फोन टैपिंग रिपोर्ट लीक मामले के संबंध में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने उसे यह कहकर राहत दी है कि यदि महाराष्ट्र सरकार की मंशा कोई सख्त कदम उठाने की है तो शुक्ला को 7 दिन का नोटिस देना होगा। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने कहा कि खारिज करने की प्रार्थना और कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता। पोर्न फिल्म रैकेट मामले में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील सामग्री की शूटिंग और स्ट्रीमिंग के आरोपों से जुड़े कई मामलों में से एक के संबंध में गिरफ्तारी से 4 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। श्री राज कुंद्रा, जो कि बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी के पति हैं, ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 25 नवंबर को अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रामानुजन पुरस्कार 2021 की विजेता नीना गुप्ता, गणित के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ नया किया जाना है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ और प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 डीएसटी आईटीसीपी आईएमक्यू आईएमयू रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एफिन बीजगणितीय ज्यामिति और क्यूमेटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला। विशेष रूप से एफिन रिक्त स्थान के लिए जारिस की रद्दीकरण समस्या के समाधान के लिए मिला है। पुलवामा में सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया तो बहन की शादी में शामिल हुए उनके साथी। सीआरपीएफ जवानों का एक समूह सोमवार को कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में शामिल हुआ, जो कि पिछले साल पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया था। जब वह ड्यूटी के दौरान शहीद हुए तब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 110वीं बटालियन में तैनात थे। मद्रास हाईकोर्ट ने रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद डीएमके को निशाना बनाने वाले ट्वीट पर यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को यूट्यूबर मैरीदास के खिलाफ एक ट्वीट पर दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें सत्तारूढ़ द्रमुक को निशाना बनाया गया था। परोक्ष रूप से हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए साजिश और अलगाववाद के उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें पिछली बार कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ट्वीट को इसके बाद में हटा लिया गया था, लेकिन मदुरई शहर की साइबर अपराध पुलिस ने एक शिकायत के बाद एफआईआर की और मारिदा को गिरफ्तार कर लिया था। आधार कार्ड आईडी के रूप में रजिस्टर करने के लिए 4 मोड होंगे। केंद्र ने नई मतदान सुधार में कहा है कि सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संशोधन लाने जा रही है। मतदाता सूची को मजबूत करने और मतदान प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने, चुनाव आयोग की अधिक शक्ति देने और डुप्लीकेट को हटाने के लिए 4 प्रमुख सुधार पेश किए जा रहे हैं। पैन आधार लिंकिंग की तरह अब आधार कार्ड को वोटर आईडी और इलेक्टोरल कार्ड से जोड़ने की अनुमति होगी। बधाई हो भारत, कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को विरासत टैग मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम की सराहना करते हुए यूनेस्को ने बुधवार को देश को गौरवान्वित करते हुए कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया है। संगठन ने जीवित विरासत हैशटैग के साथ देवी की एक तस्वीर संलग्न करते हुए एक ट्वीट में कहा, कोलकाता में दुर्गा पूजा को अभी अभी अमूर्त विरासत सूची में अंकित किया गया है। बधाई हो भारत।
नवजोत सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ एक फोटो पोस्ट की, भज्जी के साथ संभावनाओं पर संकेत। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अटकलों को हवा देते हुए पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। सिद्धू ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, संभावनाओं से भरी हुई तस्वीर, भज्जे के साथ चमकता सितारा। सिद्धू ने फोटो के कैप्शन में लिखा, जो जाहिर तौर पर हाल ही में हुई मुलाकात की दोनों की हाल की तस्वीर है, जैसा कि वे अपने सर्दियों के कपड़ों में देखे जा सकते हैं। अटकलों के लिए जगह खुली रखते हुए सिद्धू ने संभावनाओं पर संकेत दिया है कि हरभजन सिंह पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी ने सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, विश्वविद्यालयों को फिर से खोलना के ऊपर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने कोविड 19 के उपयुक्त व्यवहार के संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। अधिसूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ugc.ac.in पर उपलब्ध है। कोविड 19 महामारी के प्रकोप के बाद से यूजीसी द्वारा शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षाओं, संस्थानों को फिर से खोलने के संबंध में कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। विराट कोहली काउंटर्स सौरव गांगुली, दावा है कि उन्हें टी20 आई कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में दावा किया था कि क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को भारत टी20 आई कप्तान के रूप में पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे नेतृत्व में किसी भी बदलाव की योजना नहीं बना रहे थे। हालांकि बुधवार को एक मीडिया बातचीत में कोहली ने कहा कि यह प्रस्ताव कभी नहीं बनाया गया था और इसके बजाय बोर्ड द्वारा उनके निर्णय का स्वागत किया गया था। यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी का कहना है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन के प्रमुख कोविड 19 संस्करण बनने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने बुधवार को कहा कि जनवरी के मध्य तक 27 देशों के ब्लॉक में ओमिक्रॉन के प्रमुख कोरोना वायरस संस्करण होने की उम्मीद है। इस चिंता के बीच की संक्रमण में नाटकीय वृद्धि यूरोपीय को त्योहारों के मौसम में निराशा में डुबा देगी। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक, सांसद और अन्य नेता। पूर्व सांसद, 4 पूर्व विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य नेता मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, आज पंजाब लोक कांग्रेस में कई प्रमुख पंजाबियों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। लखमीरपुरी खीरी जेल में बंद बेटे के बारे में पूछे जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, दिल्ली बुलाया गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों पर अपना आपा खो दिया जब उनसे उनके बेटे आशीष के बारे में पूछा गया, जो लखीमपुर खीरी कांड के सिलसिले में जेल में है। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा अक्टूबर में हुई हिंसा के 13 आरोपियों में शामिल हैं, जिससे कि कम से कम 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। विपक्ष की ओर से बर्खास्त करने की मांग के बीच अजय मिश्रा को कथित तौर पर दिल्ली तलब किया गया। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल अंतिम समय के प्रयासों के रूप में खड़ा है, सुलह वार्ता विफल। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के लिए बैंक यूनियनों द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल बुधवार को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा आमंत्रित सुलह वार्ता के माध्यम से अंतिम समय के प्रयासों के साथ है, जो विवादास्पद निजीकरण विधेयक पर सरकार से कोई आश्वासन नहीं देगी। मुंबई के स्कूल कक्षा 1 से 7 के लिए फिर से खुल गए हैं, पुणे में फिर से शुरू होने के लिए है तैयार। देश भर के कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ बढ़ते खतरे के बीच मुंबई में स्कूल 20 महीने से अधिक समय के बाद बुधवार को कक्षा 1 से 7 के लिए फिर से खुल गए। मार्च 2020 में इस क्षेत्रों में स्कूलों को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के तहत बंद कर दिया गया था। मुंबई के वडाला में आंध्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल के एक अभिभावक ने कहा कि बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाने के लिए खुश हैं। ऑनलाइन स्कूली शिक्षा से शारीरिक शिक्षा बेहतर है, स्कूलों ने भी सभी सावधानियां बरती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 383 दिनों के बाद घर लौटेंगे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 383 दिनों तक सफलतापूर्वक किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद बुधवार को गाजीपुर सीमा छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के सिसोली में एक नायक के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। पिछले साल 1 साल से राकेश टिकैत ने केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के लिए दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर सैकड़ों अन्य किसानों के साथ डेरा डाला था। इस महीने की शुरुआत के में संसद में कानून को आखिरकार वापस ले लिया गया और किसान संघों की छतरी संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्य लंबे समय से चला रही मांगों पर सरकार के साथ एक समझौता किया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। चॉपर क्रैश के एकमात्र उत्तरजीवी थे। 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों की जान लेने वाली हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद बचाए गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया।
तमिलनाडु के कुन्नूर के वेलिंगटन से ले जाने के बाद ग्रुप कैप्टन सिंह का गंभीर रूप से जलने के लिए बेंगलोर के एक सैन्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि आज सुबह उनकी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने अपनी सुविधा में तेजी लाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की शुल्क में थोड़ी कटौती कर दी है और अब आरटीपीसीआर का रेट मुंबई में है ₹1975। तो ये थी दोस्तों पूरे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से ये खबरें हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।